Hello everyone, I'm Anjali Sen and now you are watching my channel E-Learning Mania and we will do chapter number 38 coordinate geometry. आज करें हम वीडियो नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 10 से 11 to स्टार्ट करेंगे अप टू सो ऑन सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर द बुक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल, इसी का कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशो 3:2। देखिए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको पॉइंट पी के, जो कि डिवाइड करता है 2 पॉइंट्स को, और रेशो भी आपको गिवन है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपको गिवन है। Points are A point is 4 minus 3 and B point is 9, 7 and the ratio is 3:2। देखिए 2 पॉइंट्स आपको गिवन है A and B, 4 minus 3 9 7 and the ratio is 3:2। आपको ये पॉइंट P गिवन है और इस पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। सपोज कीजिए कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आपके पास x एंड y, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करेंगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूले में क्या कहा गया है कि वहाँ पर आप जो पॉइंट लिखोगे पी ऑफ एक्स वाई जो भी निकालोगे उसके लिए क्या करते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। एंड सेकेंडली ये आपका x कोऑर्डिनेट के लिए है एंड y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय दिस m प्लस n, ये यूज करते हैं। अब यहाँ पर mn क्या होगा, x1 y1 और ये सारी चीजें क्या होंगी, जो ए पॉइंट है आपके पास ये होगा x1 y1, राइट, और ये बी पॉइंट के लिए होगा x2 y2, और ये जो 3:2 आपको गिवन है दैट इज द रेशो m/n। और हम इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, राइट। तो देखिए m आपके पास है 3 मल्टीप्लाई x2 क्या है यहाँ पर 9 प्लस n क्या गिवन है 2 मल्टीप्लाई x1 इज दिस 4 डिवाइड बाय m प्लस n 3 प्लस 2 लिख देंगे, कोमा। अब y के लिए आ जाएगा m इज 3 मल्टीप्लाई y2 इज 7 प्लस n इज 2 एंड y1 इज -3 डिवाइड बाय m प्लस n है, सो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी 3 प्लस 2। ओके, तो देखिए अब 3 9 सा 27 प्लस 2 4 सा 8 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5 कॉमा 3 7 जा 21 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एंड 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 क्या आएगा 5। अब देखिए 27 प्लस 8 क्या बनेगा 35 डिवाइड बाय दिस 5 एंड 21 माइनस 6 दैट इज 15 अपॉन 5। 5 1 सा 5 5 7 सा 35 एंड 5 1 सा 5 5 3 सा 15। सो योर P पॉइंट इज 7 and 3। P ऑफ एक्स वाई इज 7,3। ये आपके पास इंटरसेक्शन जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है उससे आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर, आपको जो है 3 वर्टिसेस गिवन है पैरेललोग्राम के। ये आपको पता है कि टोटल 4 वर्टिसेस होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के लिए, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कोई भी ऐसी चीज आपको गिवन हो। यहाँ पैरेललोग्राम गिवन है तो 4 वर्टिसेस होने चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए हैं। फोर्थ जो वर्टेक्स है वो आपको फाइंड आउट करना है।
सो क्वेश्चन नंबर 12. एक पैरेललोग्राम गिवन है. एक पैरेललोग्राम आप बनाएंगे. ए बी सी एंड डी, ये आपके पास गिवन है. और क्या क्या पॉइंट्स हैं? 1 -2 3 6 5 10 एंड डी आपको निकालना है. तो आप सपोज कीजिए कि एक्स और वाई है और आपको फोर्थ वर्टेक्स जो है यहाँ से फाइंड आउट करना है. राइट. तो देखिए क्या करेंगे आप, डायरेक्टली तो आपका निकलेगा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डायगोनल जो है वो यहाँ से आप लगाएंगे. तो कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो उसके लिए दो डायगोनल्स बनते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से बनेगा. तो ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स. तो सबसे पहले इनका मिड पॉइंट अगर निकल जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा. तो क्या करेंगे आप, यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके इनकी वैल्यूज निकालेंगे. यहाँ से देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे. मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बुक में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग है तो इसे ध्यान से कीजिएगा. ए सी इज क्या क्या बनेगा, मिड पॉइंट में क्या करते हैं हम, फॉर्मूला यूज करते हैं x प्लस क्या करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है. राइट. तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर x1 y1 x2 y2. तो x1 y1 x1 x2 ऐड कीजिए पहले 1 प्लस दिस 5 डिवाइड बाय दिस 2 एंड सेकेंडली -2 प्लस 10 डिवाइड बाय दिस 2. राइट. देखिए अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 6 बाय 2 एंड यहाँ पर 10 माइनस 2 दैट इज 8 बाय 2 आ जाएगा. 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8. पॉइंट्स बनेंगे आपके पास 3 एंड 4. ये आपके पास पॉइंट बना है एक्स एक्सिस के लिए. अब वाई एक्सिस के लिए भी निकाल. ये आपका ए सी जो फर्स्ट मिड पॉइंट है, मतलब जो आपका फर्स्ट डायगोनल है उसके मिड पॉइंट्स निकल चुके हैं. अब सेकंड जो डायगोनल लेकर चल रहे हैं आप उसके मिड पॉइंट्स निकालेंगे. मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज क्या क्या बनेंगे यहाँ से. अब देखिए बी तो अब क्या बनेगा 3 प्लस दिस एक्स डिवाइड बाय 2 एंड 6 प्लस वाई डिवाइड बाय 2. देखिए कोई भी पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए. अगर इक्वल हैं तो इन दोनों डायगोनल्स की वैल्यूज को आप इक्वल लेकर चलेंगे. तो देखिए क्या आएंगे, 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2. इसके एक्स एक्सिस जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा. राइट. और सेकंड जो है आपका 6 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ये आपका इक्वल हो जाएगा इस 4 के. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6. एक्स आ गए यहाँ से 6 माइनस 3 तो एक्स की वैल्यू बनती है यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 एंड वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 वाई इज इक्वल्स टू 2. तो आपके पास जो डी पॉइंट है उसकी आपके पास वैल्यूज आती हैं 3 एंड 2. यही आपको इसमें फाइंड आउट करना था. यहाँ जो रिक्वायर्ड वर्टेक्स आपको गिवन है डी पॉइंट वो निकाल रखा है इन्होंने 1 एंड -2 बट एक्चुअल वैल्यू इज 3 एंड 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P divides the line segment AB joining A and B. अब आपको क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करनी होगी. और रेशो फाइंड आउट कैसे होगी, देखिए
question number 13 and the points are A is -3, 5 and B is 4 and -9 and P point is 2 and -5. ये आपको निकालना है। यहाँ से जो रेशो आप लेकर के चलते हैं m/n या फिर समथिंग, तो सपोज करके चलते हैं कि k/1 यूज करके चल रहे हैं, राइट। कंप्लीट सॉल्व करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और इंटरसेक्शन जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं वही आप या तो एक्स एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ कर लीजिए या फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ करेंगे। दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय दिस m प्लस 1। ये आपके पास फॉर्मूला होता है और ये आपके वैल्यूज जो हैं वो इस रेशो के इक्वल आ जाएंगी। ओके, किसके इक्वल आएंगी, रेशो के इक्वल। क्या करते हैं, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली वैल्यू जो आएगी इसके साथ होती है। नो, ये इसके इक्वल नहीं होती, ये तो m/n को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो इनको ऐसे ना मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि कौन से पॉइंट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ पर यूज़ करना है। बट एक्चुअल में जो हम यहाँ पर m/n लेकर चलते हैं वो मल्टीप्लाई में होती है, ना कि ये पॉइंट वाली टर्म्स। ये पॉइंट आपका यहाँ पर आता है इक्वल, राइट। ये पॉइंट इसके इक्वल होता है इस टर्म के, जो आपने इंटरसेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है। तो देखिए अब यहाँ से आप वैल्यूज रखेंगे, ये m है और ये n होगा। तो देखिए m के पास वैल्यू k होगी, k इंटू x2 इज दिस 4 प्लस n इज दिस 1 मल्टीप्लाई x1 इज दिस -3 डिवाइड बाय दिस k प्लस 1, ये टर्म बनेगी। सेकेंडली क्या आ जाएगी, m/2 k इंटू -9 प्लस ny1 दैट इज 1 इंटू दिस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1 एंड इक्वल्स टू क्या वैल्यू है, p ऑफ एक्स वाई की 2 एंड -5। तो ये 2 आपकी इस फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा और ये -5 सेकेंड टर्म के इक्वल होगा। तो देखिए इक्वल कीजिए, 4 मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा, 4k दिस -3 डिवाइड बाय दिस k प्लस 1 एंड यहाँ से -9k प्लस 5 डिवाइड बाय दिस k प्लस 1 इक्वल्स टू दिस 2 एंड दिस -5। अब इक्वल कर दीजिए, 4k -3 डिवाइड बाय दिस k प्लस 1 इक्वल्स टू दिस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4k -3 इक्वल्स टू 2 इंटू में k प्लस 1। तो 4k -3 इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2k प्लस 2। अब इसको सोल्व कीजिए यहाँ से, 4k इक्वल्स टू, देखिए k वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो 2k जो है इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए, -2k बन जाएगा इक्वल्स टू 2 एंड 3 जो कांस्टेंट नंबर है उसको राइट साइड शिफ्ट कीजिए प्लस 3। 4k -2k आ जाएगा 2k इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5 एंड k की वैल्यू यहाँ से आती है आपके पास 5/2। बट एक्चुअल रेशो क्या है, k/1 है। k की वैल्यू को आप यहाँ पर रखते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, 5/2। आपको यही रेशो जो है फाइंड आउट करनी थी, जो कि m/n होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। देखिए इंक्लाइंड एंगल आपको गिवन है और आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप कैसे निकालते हैं,
स्लोप निकालने के लिए देखिए दो फॉर्मूलेज होते हैं, आपको पॉइंट्स गिवन है या फिर आपको इक्वेशन गिवन है, उस पर डिपेंड करता है। और सिंपल अगर डिग्रीज में एंगल्स दिए गए हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री दिया गया है। कॉमन सी बात है कि हमेशा स्लोप टेंजेंट के मेथड से ही होता है, टेंजेंट ही यूज करते हैं। तो देखिए टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा, डायरेक्टली आप उसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दीजिए, किसके इक्वल आएगा 1/√3। सेकेंड पार्ट इसका 120 डिग्री दिया गया है, तो टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दीजिए। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, माइनस टेंजेंट 60 डिग्री आ जाएगी। और टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, √3 के इक्वल होता है, तो वैल्यू आ जाएगी -√3। ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका दिया गया आपको 135 डिग्री, राइट। अब देखिए टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री आप निकालेंगे, क्या निकलेगा, टेंजेंट ऑफ 180 में से अगर आप 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 135 डिग्री ही आएगा। और 180 माइनस है तो आपका यहाँ पर क्या चेंज होगा, ओनली एंड ओनली एंगल चेंज होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ बनेगा आपका क्या, माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो होगा वो नेगेटिव होता है। माइनस टेंजेंट 45 डिग्री दैट इज -1, बिकॉज टेंजेंट 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। फोर्थ पार्ट इसका आपके पास 90 डिग्री वैल्यू गिवन है और टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्टली अगर आपको लर्न नहीं है तो साइन अपॉन कोस करके देख सकते हैं आप। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कोस जो आपका 90 है वो 0 वैल्यू होती है। दैट मीन्स 1/0 जो है वो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड नंबर आ जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट नंबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, स्लोप फाइंड आउट किया था, लेकिन अब आपको स्लोप गिवन है और आपको यहां से इंक्लिनेशन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंक्लिनेशन एंगल कैसे निकालेंगे आप, इसका जो आपने अभी क्वेश्चन किया है इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पार्ट इज √3। तो देखिए √3 की वैल्यू कब आएगी, टेंजेंट थीटा √3 कब होता है, ये चीज आपको देखनी है। आपको ये चीज गिवन है बिकॉज आपको यहाँ से स्लोप फाइंड आउट, इंक्लिनेशन निकालना है और आपको स्लोप गिवन है, मतलब ये चीज आपको गिवन है। तो अब देखिए ये जो √3 है, √3 आपका टेंजेंट की फॉर्म में कौन से एंगल पर बनता है, दैट इज 60 डिग्री। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है √3। बोथ साइड से आपका टेंजेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल आ गया यहाँ से 60 डिग्री। यही एंगल जो है आपको इंक्लिनेशन एंगल निकालना था। सेकेंड पार्ट इसमें गिवन है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने जस्ट किया था कि जो टेंजेंट 1/√3 वैल्यू थी वो आपकी टेंजेंट 30 डिग्री पर आ रही थी। देखो यहाँ 30 पर 1/√3 है तो 60 पर क्या होगी, रिवर्स होती है। तो बोथ साइड से टेंजेंट कैंसिल आउट एंड थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलती है 30 डिग्री, राइट। थर्ड पार्ट,
यहाँ पर वैल्यू गिवन है आपको टेंजेंट थीटा की 1, और 1 कहाँ पर होती है 45 डिग्री। टेबल आपको जो है लर्न करनी होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप साइन की भी लर्न कर लेते हैं तो बाकी पूरी टेबल आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या आ गया थीटा 45 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अब वैल्यू दी गई है -1, सो टेंजेंट थीटा आपको -1 के इक्वल है, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा इसका। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना, आप डायरेक्टली आप टेंजेंट को कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइड है। अगर बोथ साइड पॉजिटिव हो या फिर बोथ साइड नेगेटिव हो तभी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस, अगर आप यहाँ से कर दें 135 डिग्री, तब आपके पास ये वैल्यू बनेगी। अभी क्योंकि लास्ट पार्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपने 135 डिग्री के लिए निकाला था और वो जस्ट आपने ऐसे ही उसको कन्वर्ट किया था, राइट, इसी तरीके से कन्वर्ट किया था। अब ये पॉजिटिव नंबर बन चुका है। अब आप दोनों तरफ से टेंजेंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ से ओनली 135 डिग्री। अब यहाँ से 180 डिग्री यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 180 माइनस करेंगे आप तो यहाँ पर टेंजेंट कैसा होता है नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव ही हम लेकर चले हैं। तो यहाँ पर अब एंगल यूज करेंगे, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा जो है आपका टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए यहाँ पर आपको स्लोप निकालने हैं जबकि आपको पॉइंट्स गिवन है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि स्लोप जो है वो 2 या 3 मेथड से निकल सकता है। फर्स्ट मेथड में मैंने आपको कहा कि या तो पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको स्लोप निकालना होगा, जिसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जबकि अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका स्लोप निकालते हैं वो बनेगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। वहां से निकलेगी वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और तब वो क्वेश्चन निकलेगा। स्लोप वहां पर होगा m। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए पॉइंट आपको गिवन है -2, 3 एंड बी पॉइंट इज 4 एंड -6। ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और स्लोप आपको निकालना है यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इससे निकालेंगे। अब ये आपको पता है कि x1 y1 की वैल्यू है और ये x2 y2 की वैल्यू होगी। तो देखिए y2 क्या है यहाँ पर -6 माइनस y1 की क्या वैल्यू है 3 डिवाइड बाय x2 इज 4 माइनस x1 इज दिस -2। -6 एंड -3 -9 अपॉन 4 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस दिस 2 -9 अपॉन में 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6 एंड 3 2 6 एंड 3 3 9। तो आपके पास जो स्लोप आता है दैट इज -3/2, ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज। देखिए अभी आपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्लोप फाइंड आउट किया था, अब आपको इक्वेशन दी गई है और उसका आपको स्लोप निकालना होगा। Question number 17. Equation is 3x plus 4y minus 5 is equals to 0. देखिए आपको ये पता है कि जो भी स्लोप के निकालने के लिए आप मेथड यूज करते हैं वो होता है कि y is equals to mx plus c। तो उसके लिए इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए
4y इज इक्वल्स टू 3x यहाँ पर आकर नेगेटिव बन जाएगा एंड 5 यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। 4 को आप यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट करेंगे, -3x बाई 4 प्लस 5 बाई 4 वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप m की वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं। देखिए mx प्लस c में कन्वर्ट हो चुका है, तो स्लोप m जो है आपके पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से -3/4, ये वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल लाइन्स में आपको करना है। देखिए यहाँ से भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, जिस तरीके से आपने अभी स्लोप निकाला है इक्वेशन के लिए, उसी मेथड से आप दोनों इक्वेशंस का स्लोप निकालेंगे। और पैरेलल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस के स्लोप को आप इक्वल कर देंगे। परपेंडिकुलर में आप मल्टीप्लाई करते हैं और पैरेलल इक्वेशन में बनते हैं तो आप क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे दोनों स्लोप्स की वैल्यूज को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज kx प्लस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को इनमें कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2x प्लस 4, y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस 4/3। यहाँ से देखिए यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू आती है, m1 मान लीजिए -2/3। यहाँ से क्या बनेगा, 6y इज इक्वल्स टू -kx माइनस 5, y की वैल्यू बन जाएगी 6, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा -k/6x माइनस 5/6। यहाँ m2 की वैल्यू आ जाएगी -k/6। दोनों स्लोप्स को इक्वल कर दीजिए, m1 इज इक्वल्स टू m2, -2/3 इक्वल्स टू दिस -k/6। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 6 डिवाइड बाई दिस 3 इक्वल्स टू k। 3 1 × 3, 3 2 × 6, सो 2 2 × 4 इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू निकालनी थी आपको जो कि 4 की इक्वल आती है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, उसमें भी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो आपको लाइंस दी गई है वो परपेंडिकुलर दी गई है। परपेंडिकुलर के लिए मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के दोनों स्लोप्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इक्वेशंस आर 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पहले आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, 3y इक्वल्स टू यहाँ पर आकर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नंबर बनेगा, y इज इक्वल्स टू -5/3x एंड -2/3। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू आती है -5/3 बिकॉज mx प्लस c होता है। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस ky प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए -ky इक्वल्स टू -3x माइनस 6। यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लीजिए, राइट। नेगेटिव साइन पहले कैंसिल आउट कीजिए, y इज इक्वल्स टू 3/kx प्लस 6/k, ये वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या आएगा, 3/k। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि परपेंडिकुलर है, अगर वैल्यूज परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करेंगे, m1 मल्टीप्लाई करेंगे m2 को। देखिए m1 की वैल्यू है -5/3 मल्टीप्लाई m2 है आपके पास 3/k, ये दोनों वैल्यूज हैं। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे, इनको कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ से ये चीज कैंसिल आउट की, और हमेशा परपेंडिकुलर में इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल में वैल्यू क्या लेकर के चलेंगे, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 इज इक्वल्स टू k, k की वैल्यू आती है यहाँ से -5। एक्चुअली ये जो है आपका नेगेटिव वैल्यू ही गिवन है इसकी, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसीलिए, और नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू जो है यहाँ पर +5 बनेगी।
यहाँ पर सोल्ड एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम अनसोल्ड एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 38। So thank you. Have a nice day.